Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter first of class 9. Okay. Now we start a new topic. Parts of speech. Parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये टॉपिक क्लियर नहीं करा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है। मीन्स एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक बहुत अच्छा वार्तालाप करने के लिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो हमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए, देखो है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नेक्स्ट हो गया आपका 5 से कंजक्शन, और आपका कौन सा रह गया, यस, इंटरजेक्शन, एंड नेक्स्ट हम ले सकते हैं प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन, आर्टिकल हमारा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यस एडजेक्टिव हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन भी हो गया, वर्ब, नेक्स्ट वर्ब। देखिए पहले इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो मेरे ख्याल से चैप्टर फर्स्ट की ये लास्ट वीडियो होगी, इसी वीडियो के साथ चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मैं फिनिश कर दूँगा। तो देखो कम्युनिकेशन में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, न जाने कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन को, चाहे वो किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, आपका ओरल हो, रिटन हो, चाहे विजुअल हो, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन होता है अगर हमारा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये पॉइंट्स जो इंग्लिश के हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे आप मान लो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ नोट करोगे ना आप, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज होता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो नाउन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रोनाउन के बारे में भी होनी चाहिए, एडवर्ब हमारा क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इनके पार्ट्स लर्न कीजिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताइए, इनकी एक्सरसाइज लगाइए, नो। कुल मिलाकर एक अच्छा अपना कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली इतना समझ सकते हो, सॉरी एटलीस्ट नाउन की डेफिनेशन लर्न कर लो, आएगी नहीं बाय द वे आ जाए। तो व्हाट इज नाउन, है ना, और कहाँ यूज होता है इसका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस ये बताया जा रहा है कि इनकी नीड हमें होती है कम्युनिकेशन में, तो ये टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन जैसे आपके हो गए, ए, एन, द का यूज कहाँ पे होता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, है ना, तो इन सब चीज़ों को वो पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको देखो बता देता हूँ, जैसे कि नाउन है, क्या है हमारा नाउन। नाउन का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। नेताजी was a great Indian leader. नेताजी was a great Indian leader. जो नेताजी, यहाँ पर नेताजी से मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट इंडियन लीडर थे, है ना, ग्रेट इंडियन लीडर थे। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन होगा वो होगा हमारा नेताजी, और एक होगा हमारा लीडर। ये क्या है हमारी नाउन, क्या है हमारे नाउन।
किसी भी, जैसे आपको इसमें बताया है, जैसे एक डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम, है ना, जंतु का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, थिंग्स, है ना। नाउन, नेताजी क्या होगा, ये पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम मैंने बताया था, है ना। तो इसी तरीके से लीडर, है ना, लीडर क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन, एग्जाम्पल एक इसका भी मैं आपको दे दे रहा हूँ प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, जो नाउन को रिप्लेस कर सके। मान लो नाउन, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम इट्स द फूड। तो मान लो राम तो एक नेम है, तो राम हम नहीं लगाना चाह रहे, राम की जगह पर कुछ और यूज करना, यानी कि राम का स्थान किसी भी तरीके, राम का स्थान चेंज करने पर सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नाउन कहलाता है एक तरीके से। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हो, राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू आगरा। आपने कहा राम आगरा जा रहा है, तो हम यहाँ राम न लगाकर जैसे हमने लगा दिया ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है, हम राम के लिए कह रहे हैं ये बात। तो ये क्या है हमारा, राम नाउन, ही प्रोनाउन, ये क्या है हमारा प्रोनाउन। ओके, तो राम इज गोइंग टू आगरा। कुल मिलाकर ये है, जो भी हमारा नाउन है वो जिस वर्ड से रिप्लेस होता है और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ओके, तो इसी तरीके से हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी क्लास 9th है और मैं नहीं समझता हूँ कि आपको प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब नहीं आता हुआ। ये सब आपको क्लियर है। अगर आपको ये सब आता नहीं है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 7th, 8th, 9th, 10th सब में ये पढ़ाया जाता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, ए हुआ, एन हुआ, दा हुआ, इनटू हो गया, बिटवीन हो गया, इनका यूज हम कहाँ करते हैं ये आपको आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का यूज, मान लीजिए आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन है, आपने लेटर लिखा, तो लेटर लिखने के लिए आपको इंग्लिश की नीड है। जैसे ए है सेंडर, बी है रिसीवर। एक एग्जांपल समझिए, आप है ए, आपको पता चला कि जिससे हमें कन्वर्सेशन करना है, मान लो ये बॉस है आपके किसी कंपनी में, आपको एक मेल करनी है अपने, बी क्या है बॉस, और ए आप है, कोई एक व्यक्ति आप है। मान लो आप, एक कंपनी है बड़ी सी, बॉस का केबिन यहाँ बना है, उनकी बॉस की ऑफिस यहाँ है, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, ए यहाँ है, बी यहाँ है। मान लो बॉस ने आपको फ़ोन किया कि किसी, कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, जैसे ग्लास ले लो, कंपनी ये है ग्लास बनाती है, क्या बनाती है ग्लास। तो बॉस ने कहा एक काम करो, इससे फ़ोन किया कि ग्लास की क्वालिटी के बारे में मुझे ज़रा बताओ, ग्लास की क्वालिटी के बारे में मुझे ज़रा बताइए कि किस तरीके से हम क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है, या अभी हमारी क्वालिटी कहाँ पर है ना, ये डाउन क्यों हो रही है, कुछ गिलास के ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए। तो ए जो है वो बी जो बॉस हैं उन्हें बता रहे हैं, तो बताने के लिए मान लो वो एक ईमेल टाइप कर रहा है, ईमेल के थ्रू इन्हें मैसेज भेज के बताएंगे, तो आप कुछ मेंशन करोगे इंग्लिश में कि नहीं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पैराग्राफ, अच्छा राइटिंग, अच्छे सेंटेंस आप तभी राइट डाउन कर पाओगे जब आपको नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कोमा कहाँ यूज होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज होगा, एपस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ आएगा, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तभी तो बॉस को सेंड कर पाओगे। मान लो आपको नहीं, आपने ऐसे ही सेंड कर दी तो बॉस भी समझ जाएंगे कि बेकार है, ज़्यादा जानकारी इन्हें है नहीं है। एक कोमा पूरे सेंटेंस का मीन्स उल्टा कर देता है, मीन्स कुछ निकलना चाहिए लेकिन निकलता कुछ है, अगर आपने कोमा को सही जगह प्लेस नहीं किया तो।
तो सबकी जानकारी, सबकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं होती है तो आपका अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात ये है। तो कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन, इन सब का कम्युनिकेशन में अच्छा यूज होता है। ये सब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इन पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे तो ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा बना देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पैराग्राफ। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको। लास्ट टॉपिक, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग, देखो इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेंटेंस। इट कंसिस्ट, आप इसे सोच, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेंटेंसेस विद, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेंटेंसेस विद द बेस्ट ग्रामर। बेस्ट ग्रामर कहने का मतलब ये है, पैराग्राफ राइटिंग हमारा क्या होता है, देखिए समझ लीजिए। इसमें बहुत से सेंटेंस कंबाइन होकर, देखो बहुत सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, पैराग्राफ। वही तो पैराग्राफ क्या होता है, मैनी सेंटेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं। और इंग्लिश का अच्छा यूज कीजिए, इसमें कॉमा, प्रोनाउन, नाउन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो यही एक हमारा पैराग्राफ होता है। कुल मिलाकर ये, इसकी नीड हमें कब होती है, जैसे कि अभी मैंने मेल का एग्जांपल दिया। आप एक अच्छा पैराग्राफ तभी तो क्रिएट कर पाओगे जब आपको सब कुछ पता होगा, कॉमा कहाँ लगना है, पैराग्राफ कहाँ लगना है, नाउन का यूज कहाँ होना, जो अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ्स के टाइप्स भी होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया, नैरेटिव हो गया। जैसे कौन कौन से पैराग्राफ के टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, है ना। और देखो एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी, नेक्स्ट हो गया आपका ये परसुएसिव। तो ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब मान लो नहीं है तो कोई नीड नहीं है, मान लो हम पैराग्राफ अच्छे से नोट कर लें, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ नहीं पता है तब भी हमारा वहाँ पर एक बार को चल सकता है। लेकिन अगर जानकारी आप इनकी रखते हो तो और अच्छी बात है। नहीं होती है तो पैराग्राफ की तो कम से कम होनी चाहिए, जिससे हमारा बेस्ट कम्युनिकेशन क्रिएट हो सके। देखो अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि हमें जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए एकदम, क्या नोट करना है। और पैराग्राफ हम जब नोट करते हैं या लिखते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए पैराग्राफ, कैसा नोट करना चाहिए हमें, शॉर्ट, छोटा, मतलब कम से कम शब्दों में हमने अपनी बात को कह देना चाहिए। ये नहीं कि बात हमें करनी है थोड़ी सी, उसके लिए आपने 6 पेज नोट कर दिए, नहीं। जबकि हमारी पूरी बात कंप्लीटली फिनिश हो सकती थी 1 पेज में, तो हमें आगे 6 पेज की नीड नहीं थी। तो शॉर्ट रखना चाहिए, जितना हो सके उतना शॉर्ट रखो, बट इतना भी शॉर्ट मत रखिए कि हमारी बात पूरी नहीं हो पाए, जो हम कहना चाहते हैं उसमें भी कुछ मिसिंग रह जाए। इतना भी शॉर्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कह देना। कंप्लीट पैराग्राफ कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो पूरी बात पैराग्राफ में मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग हो जाए, है ना। बस पैराग्राफ के बारे में इतनी सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो एक हम अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। नाउ ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हुआ।
ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हुआ। अब इसके बारे में देखिए, मेरी बात सुनिए। चैप्टर फर्स्ट, ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ, फिनिश। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, एक्सप्लेनेशन। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस बताया था, फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन भी करा दिया मैंने आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बुक मैटर एंड क्वेश्चन आंसर। देखो, बुक मैटर के मैं आपको नोट्स भेजूंगा व्हाट्सएप पे, PDF फाइल सेंड करूंगा, और क्वेश्चन आंसर के भी मैं आपको PDF फाइल व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बुक मैटर और क्वेश्चन आंसर के नोट्स भेज दूंगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो चैप्टर सेकंड के साथ मिलेंगे। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर सेकंड कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट, इसके बाद मैं आपको ये सेंड करूँगा, उसके बाद मैं चैप्टर सेकंड स्टार्ट करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।